ॾिसो असांखे हाई कोर्ट असां आया आहियूं जेको केस जो फ़ैसिलो आयो कानूनन असांखे हिकिड़ी रेमेडी आहे जेका असां अवेल कई आहे त असां हुन केस जे फ़ैसिले खे मंज़ूर नथा कयूं ऐं असां हुनजे ख़िलाफ़ु अपील में आया आहियूं। अच्छा, रूल 7 जे तहत असां हिते एप्लीकेशन फाइल कई हुई, चीफ जस्टिस साहब खे रिक्वेस्ट कई त असांजो केस जेको आहे कराची में ॿुधो वञे, जेका अपील जेका अल्हम्दुलिल्लाह अलाउ थी वई आहे त केस जेको आहे सो अपील जेका हिते प्रोसीड थींदी। सो पुरुमीद आहियूं त असांजे दर्दनि जो दरमान कयो वेंदो ऐं यकीनन 5 आङुरियूं बराबरि न आहिनि, अञा बि अदलिया सां हिकिड़ी उमेद जुड़ियल आहे त केस में जेको आहे सो फ़ैसिलो ॾेई करे हिकिड़ो प्रेसिडेंट सेट कयो वेंदो, सरदारनि ऐं वॾेरनि खे लगाम ॾिनो वेंदो। इन ई लाइ असांजी हिकिड़ी स्ट्रगल रही आहे ऐं हलंदी थी अचे पई ऐं इंशाल्लाह जारी सारी रहंदी जेसिताईं सिंध में सरदारी निज़ाम जो ख़ात्मो नथो थिए ऐं मूंखे पंहिंजे वॾनि जे लाइ जेसिताईं इंसाफ़ मिले। इंशाल्लाह पुरुमीद आहियूं, इंसाफ़ हर मज़लूम जो हक़ आहे, असांजो हक़ आहे, उमेद आहे त असांखे हक़ पंहिंजो ॾिनो वेंदो ऐं दर्दनि जो दरमान। बिल्कुल उमेर रुबाब सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं, उन्हनि जो चवणु आहे त असांखे अदलिया मां इंसाफ़ जी उमेद नज़र पई अचे, इन जे करे असां हाई कोर्ट अॼु पहुता आहियूं जिते पटिशन दाख़िल कई आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त असां सां इंसाफ़ थींदो ऐं जवाबदारनि खे अदालत ज़रिए सज़ा ज़रूर मिलंदी। जी, क्योंकि ये हौसला करबला से मिला है हमें कि हक और बातिल की जो जंग है यकीनन उसमें आखिरी दम तक लड़ना होता है, तो हम खड़े हैं, मगर इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि हमें आखिरी हद तक ना आजमाया जाए, क्योंकि आप देखिए कि ये आसान नहीं है कि 3 प्यारों के जनाजे उठाना और उसके बाद भी हिम्मत और हौसले के साथ इस सिस्टम के सामने खड़ा होना। एक फ्रेज यूज होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पर ताखीर हुई है, उससे यही एक मैसेज जा रहा है, एक तासुर जा रहा है कि हमें इंसाफ की जो फराहमी है उससे मना किया जा रहा है, मगर फिर भी हम खड़े हैं कि इंसाफ हमारा हक है। और अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो आप देखिए कि किस तरह से मेरे केस के फैसले के बाद ये ऑनर किलिंग के सीन हो रहे हैं, सरदारी और जागीरदारी को पावरफुल बनाया जा रहा है। तो अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिला, खुदा न खास्ता, जो कि मैं उम्मीद नहीं रखती, मुझे ये उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिया जाएगा, क्योंकि अदालतें मेरी हैं। बीइंग अ विक्टिम, बीइंग अ एडवोकेट, मैं जरूर कहूंगी कि अदालतें मजलूमों की हैं, अदालतें वकीलों की हैं, तो मुझे इस अदालत से उम्मीद है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाएगा और एक मिसाल कायम की जाएगी कि वडेरे, सरदार, जागीरदार कितने भी ताकतवर हो, कानून से बालातर नहीं। यकीनन काफी मर्तबा हमने ये महसूस किया है, हालांकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, ना मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन है, मगर बदकिस्मती के साथ उनको ऑन किया जा रहा है, उनको बैक किया जा रहा है, जिसके लिए भी मैं दरखास्त करती हूँ तमाम तर इदारों से, तमाम तर हायर अथॉरिटीज से कि मैं एक बेटी हूँ, मैं फकत इंसाफ चाहती हूँ, मेरी और कोई डिमांड नहीं है, तो मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। रूमर्स तो चलते रहते हैं, आपने कई चीज़ें जो है सुनी होंगी, मगर ये कि केस जो है वो इंशाल्लाह मैं परसू करती रहूंगी और जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ मैंने बगावत की है, इंशाल्लाह आखिरी दम तक मेरी ये जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। ट्रांसफर हुआ सखर से फिर घोटकी और घोटकी से वापस फिर दादू, और दादू में ये तकरीबन 8 साल तक ये मर्डर ट्रायल चलता रहा। और 30 मार्च को आपने देखा कि इतना बड़ा हीनियस ऑफेंस था जिसमें 3 लोगों की जानें चली गई, जिसमें 17 विटनेसेस एग्जामिन हुए, जिसमें 3 आई विटनेस थे, और ये वो वाहिद केस है जिसमें 2 लोग एब्सकॉन्डर थे। और उसमें आईजी साहब ने, सिंध के आईजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिटन में दिया कि डिस्ट्रिक्ट दादू और कंबर शहदाद कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस पोस्टिंग्स हैं वो मेरी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट्स हैं, तो इसलिए लिहाजा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और उसके बाद उन्हीं लोगों के ऊपर 5 मिलियन रिवॉर्ड मनी रखी गई, और इसी केस में उनको अरेस्ट करने के बाद एक एसपी साहब को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया। इस मामले, इस केस के हीनियसनेस को देखते हुए उनको अवार्ड दिया गया कि आपने बहुत ही खतरनाक लोगों को अरेस्ट किया है। और उसके बाद आपने देखा कि 30 मार्च को वो केस अनाउंस हुआ और उसमें सारे लोगों को रिलीज और डिस्चार्ज किया गया, अक्यूट किया गया, और दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि बाइज्जत बरी किया गया। तो जिसकी अपील की वजह से आज कंप्लेनेंट पार्टी उमेर रुबाब यहाँ पर हम आए और हमने रूल 7 की एप्लीकेशन फाइल की, जो कि चीफ साहब ने अलाउ कर दी है कि ये अपील जो है वो आप प्रिंसिपल बेंच में फाइल कर सकते हैं और यहाँ आपको सुना जाएगा। बाकी उमेर रुबाब आपको बताएं। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद और सलाम अंबिया और मासूमीन के लिए, मेरी जदोजहद धरती के मजलूमीन के लिए। यकीनन आज जो मेरे वालिद साहब, दादा और चचा का कत्ल केस था,
उसके खिलाफ हाई कोर्ट में हमने उस जो केस का फैसला आया चैलेंज किया, और हम यहाँ पर रूल 7 के तहत चीफ जस्टिस साहब को एक दरख्वास्त दी कि मुझे वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट तक की ऑब्जर्वेशन रही है कि मुझ समेत मेरी पूरी फैमिली को इस केस को परसू करने के हवाले से खतरात हैं। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहूँगी कि ये बात तो ज़रूर सुनी है और उन तक पहुँची है कि खतरात हैं, और उन्होंने रूल 7 की एप्लीकेशन अलाउ करके हमें ये इजाज़त दी है कि आपकी अपील यहाँ पर सुनी जाएगी। तो इंशाल्लाह अब हमारा केस जो है अपील जो है वो यहाँ पर सुनी जाएगी, कराची में चलेगा। तो आगे भी मैं उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे दर्द का दरमान होगा, क्योंकि ये केस फ़कत मेरे घर तक महदूद नहीं, ये केस पूरी सिंध के मजलूम तबके का केस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिंध में हर दूसरा शख्स फ्यूडलिज्म का शिकार है। मैं तमाम तर मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने डे फर्स्ट से इस केस पर नज़र रखी है और मुझे सपोर्ट किया है। मैं इसी उम्मीद के साथ जो है ये बात करना चाहूँगी, बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए भी, और आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए, पूरी सिंध के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग, कि मुझे मेरा हक मिल सके। यकीनन अगर इस केस में मुझे हक मिलता है, एक प्रेसिडेंट सेट होता है, तो जो सरदार वडेरे कातिल है जुल्म करने से पहले 10 मरतबा सोचेंगे। मैं एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, आज ये एक गुड न्यूज़ थी जो कि मैं शेयर करना चाह रही थी पूरी सिंध और पाकिस्तान के लोगों के साथ, कि हमारी जो रूल 7 की एप्लीकेशन है वो अलाउ कर दी गई है। बहुत शुक्रिया।